क्योवनिस टीवी में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मैं हूं शेख तारिक। न्यूज़ एट नाइट प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट नाइट प्रोग्राम की शुरुआत आज की अहम हेडलाइंस के साथ। बडगाम में 2 शहज़ाद का कत्ल, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की सोगवारों के साथ मुलाकात। जम्मू और कश्मीर में 1547.87 करोड़ की सरमायाकारी हुई, वजारत दाखिला। रामबन में सड़क हादसे के दौरान टिपर ड्राइवर अजान। श्रीनगर लेह शाहरा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल, जल्द खुलने का अमकान, बीआरओ हुकाम। मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम शुरू, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त खोल दी जाएगी, इंतजामिया। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात के लिए मुकर्रर की गई भारतीय कंपनी एप्टा के खिलाफ जहां पूरे जम्मू और कश्मीर में उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जारी है, वहीं पर आज अलग अलग जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले हैं। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे और ये कहा जा रहा था कि एप्टा कंपनी को जम्मू कश्मीर से रोल बैक के लिए कहा जाए। जब 370 यहाँ पे तोड़ा गया, हमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बना दिया जाएगा, यहाँ रोजगार की नदियाँ बहा दी जाएंगी, लेकिन क्या हो रहा है? टाइम तो हम कल बैठेंगे, उसके बाद अगर जेकेएसबी के फेवर में नहीं आया तो 3rd एग्जाम हम एक ही पेपर के लिए दे रहे हैं, तो क्या ये जस्टिस है यूथ के साथ? क्या कुछ नहीं हो रहा, ये ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं, ये फेयर सिलेक्शन की बात करते हैं। जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एस्पिरेंट्स नहीं है। उनको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए, ये हम एस्पिरेंट्स हैं, ये हमारे एडमिट कार्ड से हमें मजबूर किया गया है रोड्स पे आने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ आकर हम प्रोटेस्ट करें, ये हमारी मजबूरी है। इस वक्त हमारा टाइम नहीं है रोड्स पे आने का, हमारा टाइम है पढ़ने का, ये हमारे फ्यूचर के साथ कह रहे हैं। अगर ये कंपनीज़ को हायर करना चाहते हैं, इतनी कंपनीज है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करना ही नहीं। अभी हमने जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब जो कह रहे थे परसों कि ये जो है इसका टेन्योर खत्म हो गया है, बिल्कुल हो गया होगा, लेकिन अभी देखो हाल ही में फरवरी में आप देखो लद्दाख में एक टीजीटी का एग्जाम हुआ केवी का, उसमें इनके जो एप्टेक है, इनके जो मुलाजिम थे वो पकड़े गए। क्या वो स्कैम नहीं है? हम कैसे इस पर भरोसा कर सकते हैं एप्टेक पे कि ये आगे नहीं करेगी? हम सब का यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है कि हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिस्टोर करें। जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, ताकि उन तक हमारी बात पहुँचे कि हम यहाँ पे जमा क्यों हैं। एक्चुअली हम पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और कंटिन्यूसली वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, री एग्ज़ाम हो रहे हैं, बट अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कुछ भी। महज सिर्फ एक कंपनी को सपोर्ट करके जो पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या बात करें सीआरपीएफ की 18 बटालियन की जानिब से किलम कुलगाम में मुफ्त तबी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें इलाका के तकरीबन 500 से जायद मुफ्त तबी मायना के अलावा अद्वियात हासिल की। इस दौरान दौरे इब्तिदाक इलाके में तबी कैंप मुनक्कद कराने पर मुकामी लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। साथ में हमारी सीआरपीएफ की तरफ से फ्री दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से हम कुल 8 कैंप आयोजित करेंगे कुलगाम में विभिन्न समय के दौरान। तो सर साथ ही आपने कहा था कोई कंप्यूटर स्कीम आपने सर लॉन्च की? हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर स्कीम भी है हमारे कुलगाम के 400 बच्चों के लिए। हमने एक फ्री कंप्यूटर एजुकेशन का जो है हमने प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, जिसका जो है रजिस्ट्रेशन अभी 13 तारीख से जारी है। 1 हफ्ते में सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन होने पर उसके बाद बच्चों की सहूलियत के मुताबिक हम जो है 6 सप्ताह का कोर्स चलाएंगे। तो सर लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? सर लोगों के साथ यही मैसेज है कि लोग अच्छे तरीके से रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें और बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान दें और साथ साथ खेल में भी ध्यान दें और किसी भी तरीके से नशे की आदत या कोई भी गलत बुराई या सामाजिक बुराई या किसी भी जो है गैर कानूनी काम में जो है शामिल न हो और किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो सीआरपीएफ हमेशा आपके लिए तैयार है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रजौरी पहुंची, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने कांग्रेस लीडरों का इस्तकबाल किया। प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने इस मौका पर कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने संगीन रुख इख्तियार किया हुआ है। पूरे मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है। दूसरा फंडों पे हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा, जिसमें हमारे लोकल मुद्दे जितने भी हैं उसमें रियासत का दर्जा वापस लेना हो, एपटेक जैसी योजना जो कंपनी जिसको एंगेज किया गया और टेंटेड कंपनी निकली, नौजवानों का प्रदर्शन है और उसमें लाठीचार्ज के जरिए उसकी आवाज़ को जिस ढंग से दबाया जा रहा है। रिफ्यूजियों की समस्या यहाँ पे है और प्रॉपर्टी टैक्स को लेके बात है, बिजली में किराए की बढ़ोतरी की बात यहाँ पे है। हर वो मुद्दे जिसे जम्मू कश्मीर का अवाम परेशान है उसका एक ही समाधान है कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले और असेंबली के चुनाव हो, ताकि चुने हुए नुमाइंदे, चुनी हुई सरकार इन मुश्किलों का हल यहाँ पे निकाल पाए। लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है कि अभी जम्मू सरकार है कहाँ पे है? सरकार तो बंद कमरे में एसी के बाहर तो है नहीं। अगर लोगों की नब्ज़ को पहचानते तो शायद ऐसे जन विरोधी नीतियाँ वो ना उसको अडाप्ट यहाँ पे करते। हम सारी जन विरोधी नीतियाँ उसके विरोध के सिलसिले में आज रजौरी में यहाँ पे आए। सर, जम्मू कश्मीर से बाहर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को जम्मू के अंदर जब एपटेक कंपनी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया एग्जाम के लिए, क्या मान के चले बाहर वाले इन्हें ब्लैक लिस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर में? यही हम जानना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है, किसका दबाव है कि इसी कंपनी को एंगेज करना, जबकि सारे छात्र सड़कों पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन छात्रों के साथ हैं। कोई 2014 के बाद कहीं पे भी रोज़गार देखने को नहीं मिलता और टैक्स वसूली करने वाली ये सरकार है, ये प्रशासन है। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने आप को लोगों की समस्याओं के साथ जोड़ते हैं और आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। रजौरी जिला के सब डिवीजन बुदल में सड़क की खस्ताहाली को लेकर आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों व वहाँ के मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कुलगाम में शेड्यूल कास्ट और एवाई जुमरे में वाबस्ता अफराद ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की। लोगों ने महकमा बिजली पर बिल में इजाफाई रकम शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया। इस ज़मीन में महकमा बिजली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुलगाम शौकत अहमद ने कहा कि वो अजखोर इलाका में जाकर वहां की आवाम की मुश्किलातों को सुनेंगे। नोटिस में आया है तो इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि अगर इसमें कोई हकीकत होगी तो मैं खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो आई विल सेट इट राइट। कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं खुद वहाँ पे जाए मौके पे जाऊँगा और मैं वहाँ पे इसका अजाला खुद करूँगा। तो कब तक जो है इनका मसला? इंशाल्लाह कल ही में। न्यूज एट नाइट प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। मजीद जानकारी और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहे Q1S टीवी के साथ। Q1S टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि हर शाम 9:30 बजे Q1S टीवी पर
न्यूज़ एट नाइट प्रोग्राम लेकर हम होते हैं हाजिर। केवल पर न्यूज़ एट नाइट प्रोग्राम देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मेजबान तारिक शेख को। खुदा हाफिज।